हेलो, वेलकम, नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी 2025 के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स की, बहुत सारे साथियों की, बहुत सारे दोस्तों की क्वेरीज आ रही थी कि इसके अंदर जो एक प्राथमिकता क्रम है, सब इंस्पेक्टर एपी, सब इंस्पेक्टर आईबी, आरएसी एंड एपी शहरिया और अनुसूचित क्षेत्र। तो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि राजस्थान पुलिस एसआई के अंदर जो ये 4 अलग अलग पोस्टें हैं, इनका प्राथमिकता क्रम, वरीयता क्रम या फिर प्रेफरेंस क्या डालनी है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि ये जो चारों पोस्टें अलग अलग आ रखी है, इनकी चारों का जो क्राइटेरिया है, इनका चारों का जो वर्क प्रोफाइल है, इनका क्या काम है, अपन वो डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आप खुद ये डिसाइड कर सको कि मुझे कौन सी वरीयता सबसे पहले डालनी है। तो अपन बात करते हैं कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी 2025 की, जिसके तहत टोटल जो वैकेंसी है वो 1015 पोस्ट की आ रखी है, जिसके तहत उप निरीक्षक एपी 896 उप निरीक्षक एपी शहरिया क्षेत्र और उप निरीक्षक एपी अनुसूचित क्षेत्र, ये दोनों मिला के 29 पोस्ट, और उप निरीक्षक आईबी की है 26 पोस्ट और प्लाटून कमांडर आरएसी की है 64 पोस्ट। फॉर्म भरने में जो प्राथमिकता क्रम अभी जो डालेंगे ना, वो ही रहेगा, बाद में चेंज नहीं होने वाला ये। तो फॉर्म भरते समय प्राथमिकता क्रम को बहुत ध्यान से भरना है, सोच समझ के, और जो भी आपके सीनियर्स है, मार्गदर्शक है, उनसे गाइड लेके भरना है कि मुझे कौन सी प्राथमिकता डालनी है। क्योंकि अब जो भरोगे प्राथमिकता, वो ही लास्ट में जब सर्विस अलोकेशन होगा, जब रैंक आ जाएगी, ज्वाइनिंग मिलेगी, उस टाइम में ये सर्विस प्रेफरेंस बहुत मैटर करेगा। तो सर्विस प्रेफरेंस ध्यान से भरना है और अपन डिस्कस करते हैं कि ये चारों अलग अलग चीजें क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उप निरीक्षक एपी। उप निरीक्षक एपी जिसे कहते हैं आम पुलिस। उप निरीक्षक जो एपी है, जो राजस्थान पुलिस है, ये बहुत बड़ा पुलिस फोर्स है, इसकी अलग अलग विंग्स बना रखी है। जैसे अपन एक डायग्राम्स के माध्यम से समझते हैं। राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस एक बहुत बड़ा पुलिस फोर्स बल है, जिसके तहत अलग अलग विभागों में अलग अलग ब्रांचेज में बांटा गया है। जिसमें जिसमें राजस्थान पुलिस के अंदर पहली है एपी है, आरएसी है, आईबी है, वे ऐसे अलग अलग विंग्स हैं। जैसे एक एमबीसी है, एसओजी है, एसीबी है, ये सारी की सारी राजस्थान पुलिस की ही ब्रांच है। राजस्थान पुलिस को अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है, सबकी अपने अपने काम है, सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस है। तो अपन बात करते हैं इसमें जो अभी एसआई की जो वैकेंसी आ रखी है अलग अलग, राजस्थान पुलिस एसआई, इसके अंदर 4 अलग अलग है। पहली है एसआई एपी आम पुलिस। तो एसआईएपी में जो अपन जिसको थानेदार कहते हैं, जो जिसकी थानों के अंदर पोस्टिंग होती है, जो थाना संभालता है, या फिर जिनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उसके साथ साथ में क्राइम इन्वेस्टिगेशन का काम करना। तो ये काम होता है प्रॉपर एपी का, जिनकी पोस्टिंग थानों में या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में, उन जगह पर होती है। तो ये प्रॉपर थानेदार की पोस्ट जो एसआई का काम करता है, जिसको एसएचओ की पोस्टिंग मिलती है, तो सबसे पहले प्राथमिकता 90% लोग जो थानेदार बनने के इच्छुक हैं, जो चाहत रखते हैं, वो सबसे पहले प्रथम वरीयता एसआईएपी को ही देते हैं। क्योंकि एपी का जो काम है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साथ साथ में समाज के अंदर लॉ एनफोर्समेंट का, कानूनों को क्रियान्वयन करने का, और इनका काम होता है पब्लिक डीलिंग का, पब्लिक कनेक्शन का, और लोगों के साथ जुड़ाव करके पब्लिक डीलिंग के माध्यम से, लोकल लोगों के साथ कम्युनिकेशन के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। तो सबसे महत्वपूर्ण काम है एसआईएपी का। उसके बाद में दूसरी आती है आईबी। आईबी जैसे नाम से ही पता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है जो इंटेलिजेंस एकत्र करना, खुफिया सूचना एकत्रित करना। ये क्या करते हैं कि कहीं भी अगर कोई राजनीतिक रैली है,
सीएम साहब की विजिट है, उससे पहले वहां की सूचना एकत्रित करना, कहाँ कहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, गोपनीय सूचना उनको एकत्रित करना, और उनके हिसाब से फिर उनको सूचनाओं को, इंटेलिजेंस को गैदर करके उनको एनालिसिस करके राज्य के अंदर सुरक्षा को मेंटेन करना। तो मेनली जो इंटरनल सिक्योरिटी काम है वो है आईबी का। सूचनाओं के माध्यम से, खुफिया सूचनाओं के माध्यम से इंटेलिजेंस गैदर करके वीआईपी सिक्योरिटीज में, राजनीतिक रैलियों में, इलेक्शन के दौरान सूचनाओं को एकत्रित करना और उनका एनालिसिस करना और उनके माध्यम से नीतियों को और कानूनों को क्रियान्वयन करवाना। फिर तीसरा है आरएसी का, जिसको बोलते हैं राजस्थान आर्म कांस्टेबलरी। ये जो भारतीय सशस्त्र बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनकी तर्ज पर गठित एक बल है जिनका काम होता है, अगर कहीं पर दंगे हो जाते हैं, कहीं पर अगर अनरेस्ट हो जाता है, कहीं पर अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज हो जाती है, तो उसके तहत एक तत्काल माध्यम से फोर्स प्रोवाइड कराना अचानक। और ये काम करते हैं एज ए बटालियन, एज ए यूनिट, एज ए प्लाटून। तो आरएसी एक पैरामिलिट्री टाइप फोर्स है जो एज ए यूनिट, एज ए बटालियन काम करती है। और राजस्थान के अंदर लगभग 18 के आसपास आरएसी की बटालियन है, राजस्थान आर्म कांस्टेबलरी। तो इनकी पोस्टिंग थानों में नहीं होती है, इनकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स में या फिर एज ए रिजर्व फोर्स के रूप में रहती है, जिनको तत्काल प्रभाव से वहां डिप्लॉय किया जाता है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। तत्काल प्रभाव से कानून और जो कानून की स्थिति खराब हो रखी है उस पर काबू पाने के लिए इनको डिप्लॉय किया जाता है आरएसी के अंदर। तो आरएसी के अंदर जो पोस्ट है वो है प्लाटून कमांडर की। फिर होता है कंपनी कमांडर, कंपनी मिलकर बोलती है बटालियन, जिसके अंदर एक कमांडेंट होता है, तो वो होता है आरएसी के, आरएसी। और फिर चौथी है एमबीसी, मेवाड़ व्हील कोर। और मेवाड़ व्हील कोर है, ये मेनली उदयपुर के अंदर, अगर आपको पता हो तो ब्रिटिश टाइम में एस्टेब्लिश हुई थी, ताकि उस भील क्षेत्र में, जो भील प्रभावित एरिया है जहां पर जनजातियां निवास करती है, उस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एमबीसी का गठन किया गया था। तो इस पहले एमबीसी की वैकेंसी आती थी, लेकिन इस बार इन्होंने सब इंस्पेक्टर एपी को अनुसूचित क्षेत्र और शहरी क्षेत्र 12 के अंदर है, तो वहां पर, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर एपी की पोस्ट है, आम पुलिस, जो मैंने अभी पहले समझा थी एपी, इनकी पोस्ट है पहले। तो एपी की पोस्टिंग होती है जो आम पुलिस एसआई की, थानों में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में, वहां पर इनकी पोस्टिंग होती है। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साथ साथ में क्राइम इन्वेस्टिगेशन का काम भी करते हैं, और इनका पब्लिक जुड़ा होता है और जनता के अंदर, समाज के अंदर इनकी अच्छी बॉन्डिंग होती है, अच्छा कनेक्शन होता है, पब्लिक डीलिंग का काम है, तो इनकी अच्छी रेपुटेशन होती है। और आईबी के अंदर पोस्टिंग होती है, जो आईबी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है वहां पर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट होती है, वहां पर इनकी पोस्टिंग होती है। और ये एज ए सिविल ड्रेस में रहते हैं और खुफिया सूचना एकत्र करते हैं। और आप मान सकते हो कि इनकी पोस्टिंग 24/7 इनका काम, जो थानों में जो पोस्टिंग होती है पुलिस की 24/7 है। अगर रात को कहीं भी अगर अनरेस्ट हो गया है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है, तो इनको वहां पर तत्काल रूप से जाना पड़ेगा। लेकिन आईबी की जो पोस्टिंग है वो आप कह सकते हो कि एज ए ऑफिस जॉब है, जहां पर उनका काम है कागजी काम है, इंटेलिजेंस गैदर करना, उनकी एनालिसिस करना, वीआईपी सिक्योरिटीज देना, और जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको पहचानना और उनका एनालिसिस करना। और आरएसी ये एज ए यूनिट, एज ए बटालियन काम करती है, एक साथ डिप्लॉय की जाती है। और इनका काम सिर्फ और सिर्फ है जहां पर अचानक से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई है, इलेक्शन के दौरान और पॉलिटिकल रैलीज के दौरान, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का काम करते हैं। और एमबीसी जो है वो ये सिर्फ अपने राजस्थान के जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर काम करते हैं। तो जिनको प्रॉपर थानेदार बनना है, जिनको पब्लिक के अंदर रुतबा रखना है, जिनको पब्लिक डीलिंग का काम करना है, जिनको फील्ड जॉब करनी है, बेसिकली ये एक फील्ड जॉब है, 24/7 फील्ड जॉब है। जिसको फील्ड जॉब करना अच्छा लगता है वो एसआई को नंबर 1 डाल सकता है, एसआई एपी को। उसके बाद में किसी को अगर खुद के लिए समय निकालना है और इंटेलिजेंस में अगर कोई रुचि रखता है तो वो आईबी में जा सकता है। और जिसको जो कहते हैं ना आर्म फोर्सेज की फीलिंग लेनी है, जो अपनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है जैसे सीआरपीएफ है और सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, उनकी जैसी फीलिंग लेनी है तो आरएसी में जा सकता है। और एमबीसी जो क्षेत्र है ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए है। तो अब जो मैंने प्रेफरेंस रखी थी वो सबसे पहले मैंने रखी थी
SIAP, दूसरे नंबर मैंने रखी थी IB, और तीसरे पे मैंने रखी थी RAC, और चौथे पे आप MBC को रख सकते हो। ये आपकी चॉइस प्राथमिकता क्रम होगा। और जिनको प्रॉपर थानेदार बनना है तो 90% से ऊपर लोग AP को ही रखेंगे, और जिसको IB में इंटेलिजेंस वगैरह में जिनको शौक है इंटेलिजेंस का वो अभी रख सकते हैं। जिनको सशस्त्र बलों की फीलिंग लेनी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज की, तो RAC भर सकते हैं, और ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए है। तो ये था प्राथमिकता क्रम। और अगर इसमें किसी को डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो, और हम आपको उसका जवाब दे देंगे। और फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। RPSC ने सब इंस्पेक्टर वैकेंसी 2025 की एग्जाम डेट अनाउंस कर रखी है 5 अप्रैल 2026, और उम्मीद है आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। सब इंस्पेक्टर वैकेंसी 2025 की तैयारी करवाने के लिए इंस्पायर RAS एकेडमी बाड़मेर के अंदर ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच, उसके साथ साथ में एक सेल्फ स्टडी बेस लाइब्रेरी बैच लॉन्च किया जा चुका है, जिसके तहत टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरा सिलेबस 2-3 बार रिवाइज करवा के एक अच्छी सेल्फ स्टडी कंसोलिडेटेड प्लान और एक फ्रेगमेंटेड तैयारी की जगह एक अच्छी स्ट्रेटजी और रणनीति के साथ में यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। समय समय पर मेंटरशिप, गाइडेंस और करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब की प्रैक्टिस करवा के एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में 5 अप्रैल 2026 तक एक पूरी रणनीति के साथ में तैयारी करवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।